सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपने देखा कि टॉपिक था डिग्री एवं डिग्री के निष्पादन के अंतर्गत आज्ञा पत्र कि अगर किसी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संपत्ति स्थित है और जो निर्णित ऋणी है वो डिग्री का निष्पादन नहीं कर पाता है तो उस संपत्ति को किस प्रकार कुर्क किया जा सकता है। और पिछले वीडियो लेक्चर में जो आपने देखा कि कौन कौन सी संपत्तियों को न्यायालय के द्वारा कुर्क किया जा सकता है और कौन सी संपत्ति को न्यायालय के द्वारा कुर्क नहीं किया जा सकता। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें जब न्यायालय के द्वारा उस संपत्ति को, किसकी संपत्ति को, निर्णित ऋणी की संपत्ति को कुर्क किया जाता है तो उसके विक्रय के संबंधित जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज का टॉपिक है संपत्ति का विक्रय, अर्थात जो संपत्ति कुर्क की गई है उसका विक्रय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उस संबंध में सीपीसी में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो जब निर्णित ऋणी की संपत्ति को कुर्क किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया जाता है, कुर्की का आदेश दिया जाता है। जब न्यायालय के द्वारा संपत्ति का कुर्की का आदेश दिया जाता है और न्यायालय का कोई अधिकारी, कोई अधिकारी या अन्य अधिकारी ऐसी संपत्ति को कुर्क करने जाता है, क्या करने जाता है, कुर्क करने जाता है और निर्णित ऋणी की संपत्ति की कुर्की की जा रही हो और अगर निर्णित ऋणी डिग्री के धन का, भाई जब निर्णित ऋणी की संपत्ति को कुर्क करने कोई अधिकारी जाता है और जो निर्णित ऋणी है वो डिग्री के धन का क्या कर देता है, संदाय कर देता है। क्या कर देता है, संदाय कर देता है। तो संपत्ति की कुर्की का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। अगर कुर्क की जाने वाली संपत्ति राजस्व का विषय है, किसका विषय है, राजस्व का विषय है, तो ऐसी संपत्ति की कुर्की किसके माध्यम से की जाती है, हमेशा कलेक्टर के माध्यम से की जाती है। डिग्रीदार को तुष्ट करने के लिए निर्णित ऋणी की जो संपत्ति कुर्क की गई है उनको नीलामी के द्वारा विक्रय कर दिया जाता है। संपत्ति कुर्क की जाती है तो उसे किसके माध्यम से विक्रय किया जाता है, नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाता है। और विक्रय से प्राप्त जो भी आगम होते हैं वो न्यायालय के खर्चे काटने के बाद डिग्रीदार को तुष्ट किया जाएगा और जो भी शेष जो भी बचता है उसे निर्णित ऋणी को लौटा दिया जाएगा। इसके संबंध में दो बातें हैं कि जब नीलामी क्रेता ऐसी संपत्ति का क्रय करता है तो इसके संबंध में दो बातें हैं कि नंबर एक है कि संपत्ति की ऐसी खरीद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अंतरण नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के कार्य का परिणाम नहीं है। दूसरी बात है कि अगर ऐसी नीलामी के माध्यम से कोई संपत्ति खरीदता है तो वह उस संपत्ति के साथ जितने भी दायित्व जुड़े होते हैं उनको साथ में क्या करता है, प्राप्त करता है। नीलामी के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति के साथ जुड़े हुए दायित्वों को पूरा करना पड़ेगा। अब संपत्ति के साथ में पूर्व में कौन से दायित्व जुड़े हैं, जैसे खर्चे है, उसके सुधार के दायित्व हैं, ये सभी दायित्व उससे जुड़े होते हैं। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 21 रूल 97 में दिया गया है कि जब डिग्रीदार की तुष्टि के लिए जब डिग्री के निष्पादन में अचल संपत्ति का विक्रय कर दिया जाए और उस संपत्ति के क्रय करने वाला क्रेता उस पर कब्जा करता है, यदि कोई व्यक्ति उस कब्जे में क्या करता है, प्रतिरोध करता है, तो ऐसे प्रतिरोध के लिए न्यायालय में परिवाद
दायर किया जा सकता है। जब डिग्री के निष्पादन में किसी अचल संपत्ति का विक्रय कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है? विक्रय कर दिया गया है, तो क्या कोई व्यक्ति उसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, उसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है। अगर ऐसी वैधता से संबंधित कोई आवेदन न्यायालय में पेश किया जाता है तो न्यायालय ऐसे आवेदन का विनिश्चय करे और उसी के अनुसार न्यायालय निर्णय देगा और व्यथित पक्षकार ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील में जा सकता है। यदि न्यायालय के द्वारा विक्रय अपास्त करने का आदेश दिया जाता है, क्या ऐसे आदेश के विरुद्ध भी अपील होगी? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 कहती है कि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। अगर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है तो ऐसे अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब यह है कि उस आदेश के विरुद्ध क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है, और अपीलीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो क्या होता है? फाइनल होता है और उसकी आगे अपील नहीं होती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 और रूल 97 में बोलता है संपत्ति का विक्रय करने के बाद कब्जा, लेकिन साथ में संपत्ति का कब्जा प्रदत्त करने का आदेश भी दिया जा सकता है। तो विक्रय से संबंधित जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो प्रावधान थे कि कुर्क संपत्ति का विक्रय किस प्रकार किया जाएगा, किसके माध्यम से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हमने देखे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो डिग्री एवं डिग्री के निष्पादन का ये लास्ट टॉपिक था। अब आगे हम जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा अपील का। थैंक यू।